सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की कि देहरादून से उत्तराखंड चुनाव पर ये जानकारी मिल रही है। पंचायत चुनाव पर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया है, यानी कि अब उत्तराखंड में अभी पंचायत चुनाव नहीं होंगे। हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव का मामला होने की वजह से निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। अब निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की अधिसूचना को वापस ले लिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर पंचायत चुनाव पर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना नोटिफिकेशन वापस लिया, यानी अब उत्तराखंड में पंचायत चुनाव अभी नहीं होंगे। हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव का मामला होने की वजह से निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की अधिसूचना को वापस ले लिया है। सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, कब तक हो सकता है डेट फाइनल हो पंचायत चुनावों को लेकर, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, पंचायत चुनाव का जो नोटिफिकेशन राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया था, जिसके तहत कल से यानी कि 25 जून से और 28 जून के बीच नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन इस बीच चूंकि मामला हाईकोर्ट में था, हाईकोर्ट ने इसे स्टे किया हुआ था और आज सरकार को उम्मीद थी कि स्टे वैकेट करा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसके चलते आज राज्य निर्वाचन आयोग को जो अधिसूचना थी चुनाव की उसको वापस लेना पड़ा, क्योंकि फिर टेक्निकल इशू होता अगर कल से नॉमिनेशन की डेट शुरू हो जाती। लिहाजा इसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। पूरी तस्वीर कल साफ हो सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट में जितनी भी पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई जितनी भी याचिकाएं हैं, चाहे वो गजट नोटिफिकेशन से जुड़ी रही हो या फिर जो रिजर्वेशन है उसको लेकर रही हो, इन तमाम याचिकाओं पर कल एक साथ सुनवाई होनी है हाईकोर्ट में। इसके साथ ही तस्वीर साफ हो जाएगी। यदि स्टे वैकेट होता है, यदि हाईकोर्ट राज्य सरकार के पक्ष में फैसला आता है, तो एक बार फिर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। उसके लिए नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी होगा। लेकिन यदि स्टे वैकेट नहीं होता, राज्य सरकार के हक में फैसला नहीं आता, तो ये मानकर चलिए कि चुनाव आपके काफी पीछे जा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मानसून अपने चरम पर होगा। चारधाम यात्रा भी है, डिजास्टर का भी ये समय होता है, इसीलिए फिर अक्टूबर नवंबर तक ये चुनाव खिसकने की उम्मीद है। लेकिन फिलहाल पूरी तस्वीर कल हाईकोर्ट के फैसले के बाद क्लियर हो जाएगी। ठीक है, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो नोटिफिकेशन भले ही वापस ले लिया गया है, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में कल सुनवाई होगी। अब हाईकोर्ट सभी मामलों में एक साथ सुनवाई करेगा। एकल पीठ ने भी पंचायत चुनाव से संबंधित मामलों को एक साथ सुनवाई के लिए भेज दिया है। हालांकि सरकार ने आज चीफ जस्टिस कोर्ट में केस तत्काल सुनवाई की मांग की थी और सरकार ने कहा था कि उनका गजट नोटिफिकेशन आ गया है जिस पर सुनवाई की जाए। सरकार ने कोर्ट से पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटाने की भी मांग की, लेकिन कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया और अब कल एक साथ सभी मामलों पर सुनवाई होगी। हालांकि अब निर्वाचन आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है। अभी कोर्ट ने मामले को कल दोबारा सुनवाई के लिए रखा है और साथ ही सिंगल बेंच में जहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्डर चैलेंज है और कई जगहों के जो आरक्षण सीट्स के तय किए गए हैं वो चैलेंज है, तो उसमें कोर्ट ने रजिस्ट्री से डायरेक्शन सीख करने के लिए कहा है कि क्या ये सभी मामले एक ही बेंच द्वारा, अप्रोप्रिएट बेंच द्वारा सुने जा सकते हैं और उसके संबंध में उनको निर्देश लेना। तो उत्तराखंड पंचायत पर चुनाव पर भले ही रोक लग गई हो, लेकिन कांग्रेस ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का भी आरोप लगाकर राज्य के अफसरों को अल्टीमेटम दे दिया है। यहां तक कि कह दिया कि गड़बड़ी करने पर उन्हें छोड़ेंगे नहीं, जिस पर बीजेपी ने इसे हार का डर बता दिया है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। पंचायत चुनाव का क्या होगा यह हाईकोर्ट के फैसले से तय होगा, पर निकाय चुनाव में वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां भुगत चुकी कांग्रेस पंचायत चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। कांग्रेस के मुताबिक वोटर लिस्ट के साथ वोट शिफ्ट करने का खेल चल रहा है। मतलब ये कि जिसका वोट शहर में था वो गांव का वोटर बन रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि बिना अफसरों की मिलीभगत के सब हो नहीं सकता और पंचायत चुनाव में जहां भी शिकायत मिलेगी अफसरों को छोड़ा नहीं जाएगा, फिर वो चाहे डीएम हो या एसडीएम। कि अगर कोई भी गलती जिस तरीके से निकाय चुनाव में प्रशासन ने की है, चाहे वो डीएम हो, एसडीएम हो, चाहे कोई हो, अगर उन्होंने कोई इस तरीके की हरकतें सरकार के इशारे पे की, तो जमीन से निकाल के भी हमारा कार्यकर्ता उनको
सबक सिखाने का काम करेगा। हम छोड़ने वाले इस बार किसी को नहीं। हम लोग झिमौड़ जानते हो, पहाड़ में झिमौड़ होता है, झिमौड़ का पूर्ण के रूप में इस बार कांग्रेस काम करेगी। जिसने कांग्रेस के संग बदमाशी की या लोकतंत्र का मजाक उड़ाने की कोशिश, बेईमानी अगर कोई करेगा हम छोड़ेंगे। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि आचार संहिता की आड़ में अफसर सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं और वोटर लिस्ट में हेरफेर का फायदा बीजेपी को मिलता है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से अफसरों को मिले अल्टीमेटम को बीजेपी हार का डर बता रही है। बीजेपी के मुताबिक वोटर लिस्ट पर कांग्रेस ध्यान नहीं देती और ठीक राह सिस्टम पर फोड़ती है। कांग्रेस को चाहिए था कि जिनके नाम नहीं जुड़े उनको जोड़ते, जो गलत नाम वो हटते। ये काम भी अगर वो करने में अक्षम है तो उसका ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ना, सरकार पर फोड़ने का काम उनको नहीं करना चाहिए। आज उनको अपने गरिमाओं झांकना चाहिए कि उनका कार्यकर्ता बूथ पर है, धरातल पर है। इस प्रकार के आरोप लगाकर वो अपने आप अभी से हार की पुष्टि कर रहे हैं। पंचायत चुनाव की हरी झंडी हाईकोर्ट के हाथों में है, पर चुनाव जब भी होगा कांग्रेस को वोटर लिस्ट और वोट शिफ्ट होने का गहरा डर सता रहा है। और इस बार वोटिंग के दिन से पहले ही कांग्रेस ने अफसरों को चेतावनी देकर अपनी मंशा भी जाहिर कर दी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। बैठक में सीएम धामी ने बॉर्डर इलाकों में सड़क, संचार और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बीआरओ के जरिए ज्यादा सहयोग देने का अनुरोध किया। सीएम धामी ने केंद्र की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सीमांत गांवों में सुविधाओं के विकास, भारत नेट और सैटेलाइट संचार सेवाओं के विस्तार की भी बात कही। साथ ही सीएम धामी ने मांग की कि मानसून में उत्तराखंड में होने वाले नुकसान के तहत केंद्र से अतिरिक्त सहयोग दिया जाए। सीएम धामी ने नंदा राजजात 2026, कुंभ मेला 2027 के सफल आयोजन के लिए भी केंद्र से मदद का अनुरोध किया है। और अब बात करते हैं मानसून की। तो बागेश्वर के पिंडारी में रोड पर अचानक से लैंडस्लाइड हो गया। करीब 10 मीटर क्षेत्र के पहाड़ी का हिस्सा भरभरा कर नीचे आ गिरा, जिससे सड़क पर कई टन मलबा और भारी बोल्डर जमा हो गए। इस दौरान मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग और आपदा प्रबंधन की टीमों ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने का कार्य शुरू किया। कड़ी मशक्कत और कई घंटों की मेहनत के बाद मार्ग को आंशिक रूप से खोला गया है। फिलहाल रास्ते को पूरी तरह सुरक्षित और सुचारू किए जाने का काम जारी है। ये देखिए, लैंडस्लाइड जब हुआ था तब की ये तस्वीरें हैं। जब ये लैंडस्लाइड हुआ था तो भरभराकर पूरा मलबा रोड पर आ गया, जिससे कई मार्ग बाधित हो गए थे। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन के आंशिक तौर पर इस रास्ते को खोला गया है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम की पैदल मार्ग पर सोमवार को भैरव मंदिर के पास हुए भूस्खलन स्थल पर मंगलवार को दूसरे दिन भी रेस्क्यू कार्य जारी रहा। घटनास्थल से अभी तक 2 शव बरामद हुए हैं, जबकि 2 लोग अभी भी लापता हैं, जिसके चलते मंगलवार को यमुनोत्री की यात्रा पूरी तरह ठप रही। सभी यात्रियों को जानकी चट्टी और आसपास के क्षेत्रों में रोका गया है। डीएम ने उम्मीद जताई है कि कल से यात्रा शुरू हो जाएगी। यात्रा को जरूर इस दौरान हमने होल्ड पे रखा है, नीचे से अभी ऊपर बंद करा है, क्योंकि वजह यही है कि थोड़ा सा सेंसिटिव, जैसा आप देख रहे हैं, थोड़ा सा सेंसिटिव पॉइंट है, तो इसको एक बार हम पहले क्लियर करा रहे हैं। और क्लियर कराने के बाद आई होप कि जैसा चर्चा हुई कि आज इसको रोकते हुए कल से हम पुनः शुरू करेंगे। और जहाँ तक जो कैजुअलिटी है इंजर्ड लोगों का बात है, तो कल का ही पोजीशन है। अब बाकी 2 लोग मिसिंग हैं, उनका सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश से अलकनंदा नदी उफान पर है। बद्रीनाथ धाम में ब्रह्मा कपाल क्षेत्र पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे ब्रह्मा कपाल क्षेत्र को खाली करा दिया गया। वहीं पर नादर कुंड के आसपास का इलाका भी खाली करा दिया गया है और तप्त कुंड से आगे किसी भी यात्री को नहीं जाने दिया जा रहा।
मौके पर एसडीआरएफ पुलिस प्रशासन की टीम को तैनात कर दिया गया है। यात्रियों से अपील की जा रही है कि वे नदी के किनारे से दूर रहें। तो चमोली में बारिश मुसीबत बनती जा रही है। नंदप्रयाग में नंदानगर को जोड़ने वाली सड़क बंद हो गई है। पहाड़ी से भारी मलबा सड़क पर आया है, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरीके से ठप है। इसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद सड़क को खोला गया है। और विकासनगर सहित पूरे पछवा दून में मानसून की पहली तेज बारिश हुई है और इस मूसलाधार बारिश से सड़कों और रपटों में पानी का सैलाब आ गया। देहरादून से पोंटा साहिब जाने वाले शिमला बाईपास रोड पर जगह जगह रपटों में पानी का सैलाब आने से आवाजाही बाधित हो गई। यहां पर सिहनीवाला से लेकर सभावाला तक कई रपटों पर एक जैसी तस्वीरें देखने को मिली। इस मुख्य सड़क पर मौजूद रपटों को पार करने के लिए लोगों को घंटों पानी के कम होने का इंतजार करना पड़ा। हालात को देखते हुए मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन लोगों को पानी के इस सैलाब से दूरी बनाए रखने की हिदायत भी देता नजर आया है। मसूरी में लगातार हो रही झमाझम बारिश के चलते मसूरी का बारलोगंज इलाका बारिश से पानी में नहा चुका है और इस क्षेत्र में अतिक्रमण और नालियों के चौक होने की वजह से बारिश का पानी कई लोगों के घर में भी घुस रहा है, जिसके चलते क्षेत्रवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जल जमाव ने स्थानीय प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है, जबकि बारिश के बाद हर ओर मिट्टी और मलबा नजर आ रहा है। अगर आप भी मसूरी जाने का प्लान बना रखे हैं इन छुट्टियों में तो जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि मसूरी में जबरदस्त बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड में एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से अगले 2 से 3 दिन तेज बारिश का अलर्ट है। इसमें से बुधवार के लिए भी ऑरेंज अलर्ट तो गुरुवार के लिए येलो अलर्ट है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में ये बारिश होगी, लेकिन देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग में बारिश का असर सबसे ज्यादा रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पहाड़ी जिलों में ज्यादातर बारिश हो सकती है, लिहाजा प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। को देखेंगे तो एक्टिविटी जो है जो कंटिन्यूस चल ही रही है, तो आज तो ठीक है, आप कह सकते हैं नॉर्मल रही एक्टिविटी, लेकिन कल देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक्टिव मानसून कंडीशन जो है कल रहनी चाहिए। परसों भी जा रहे हैं तो परसों भी थोड़ी सी तो कमी आ रही है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा जैसे जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे बागेश्वर है, नैनीताल है, रुद्रप्रयाग, देहरादून, इनमें फिर भी वेरी हैवी रेंज का एक आध का जगह चांसेस है। हरिद्वार से खबर, यहां पर एक लड़के को खंबे से बांधकर पीटा गया है। कई लड़कों ने मिलकर लाठी डंडों से उसकी पिटाई की। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे कि लड़के को बंधक बनाकर पीटा गया। पूरा मामला लश्कर के रंजीतपुर रायघाटी का है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर का रहने वाला युवक यहां अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। इस दौरान गांव के लड़कों ने उसे पकड़ लिया और फिर बेरहमी से खंबे से बांधकर पिटाई की। अब पीड़ित के परिजनों ने पुलिस से शिकायत की और कार्रवाई की मांग भी की है। रुड़की के भगवानपुर इलाके के करौंदी टोल प्लाजा पर बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे आनन फानन में सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में इमरजेंसी में जमकर तोड़फोड़ की और डॉक्टरों के साथ मारपीट की। आरोपी लोगों की सारी करतूत अस्पताल में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। सिविल अस्पताल प्रबंधन की ओर से गंगनहर कोतवाली में मामले की तहरीर दी गई और कार्रवाई की मांग हुई है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। देखिए, एक कोई विक्टिम को लेके आए थे, शायद वो ब्रॉड डेड थे बताया गया।
उसके बाद शायद परिजनों की तरफ से या जो तीमारदार उनके साथ आए थे उन्होंने कुछ डॉक्टर के साथ मिसबिहेव किया, ऐसी सूचना पुलिस को मिली है। एक कंप्लेंट भी मिली है। एक बार पूरे तथ्यों की जानकारी करने के बाद उसमें जो लीगल कार्रवाई आगे की जानी वो हम करेंगे। तहरीर हमको मिली है, तहरीर में तथ्यों की पड़ताल करके जो लीगल कार्रवाई आगे बनेगी वो हम करेंगे। उत्तराखंड की राजनीति में पति पत्नी और वो की सीरीज में ताज़ी कहानी जुड़ी है हरिद्वार जिले के पूर्व विधायक किससे मंडलेश्वर महामंडलेश्वर बने और आजकल दूसरी शादी करके चर्चा में आए सुरेश राठौर की। सवाल उठा कि यूसीसी लागू होने के बाद पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी कैसे हो गई। बीजेपी ने नोटिस थमाया और राठौर ने अपने ही अंदाज में जवाब भी दिया। दिखाते हैं आपको। आपने फेरे फेरते हुए देखा क्या? वरमाला डालते हुए देखा क्या? सिंदूर लगाते हुए देखा क्या? कोई सर्टिफिकेट कहीं कोर्ट मैरिज किया क्या? मीडिया क्या करे? मैंने कहा वो जीत गई, मैंने कहा वो जीत गई, मैं हार गया। विराम लगाना था। मैं शादी की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वो जीत गई, मैं हार गया। वो क्या जीत कर रही है? वो फिल्म अभिनेत्री हैं और जिस फिल्म की बात करती हैं, जो बाल वाले चित्र की बात करती हैं, मैंने वो क्लेरिफिकेशन भी दे दिया। ये हैं बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर, जो मंगलवार को बीजेपी ऑफिस पहुंचे और फिर मीडिया से उलझ गए। नेताजी कुछ समय पहले महामंडलेश्वर भी बन गए थे और सांसारिक मोह माया से दूर रहने की बात करते थे। इस बीच स्ट्रगलिंग अभिनेत्री उर्मिला सनावर से इनकी दूसरी शादी की खबर आई तो बीजेपी नेता हैरानी में पड़ गए। दरअसल उत्तराखंड में यूसीसी लागू है, ऐसे में पहली पत्नी के होते हुए दूसरी से शादी कानूनन जुर्म है। असहज हुई पार्टी ने विधायक को नोटिस थमाया, लेकिन इसके बाद आगे क्या हुआ ये साफ नहीं है। मुद्दे को विपक्षी कांग्रेस ने लपका तो बीजेपी ने बचाव में कांग्रेस पर ही सवाल दाग दिया। जो इनके कानून में है यूसीसी उत्तराखंड भाग 3, जिसमें विवाह और विवाह विच्छेद की बात की गई है, उसका खुला उल्लंघन करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी शादी की घोषणा सुरेश राठौर पूर्व विधायक ने की और उस पर कार्रवाई करने का चैलेंज मैंने मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को किया था। लेकिन आज पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने एक नोटिस भेजा है कि आप 7 दिन के अंदर जवाब दें। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठी थी या विवाह झूठा था? तो जिस प्रकार से सुरेश राठौर जी ने समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो अपना आचरण प्रस्तुत किया, उससे पार्टी को एक प्रकार से वो पार्टी के सिद्धांत को विपरीत था। इसलिए हमने उनको एक नोटिस जारी किया है, 7 दिन का जवाब मांगा है। दरअसल सुरेश राठौर ने अभिनेत्री उर्मिला सनावर से शादी की जानकारी खुद सोशल मीडिया में डाली थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व विधायक की नई पत्नी ने दावा किया कि उन्होंने 2022 में नेपाल में शादी कर ली थी, तब यूसीसी नहीं था। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने आज केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की और गढ़वाल लोकसभा के महत्वपूर्ण लोक विरासत के केंद्र और पुरातात्विक महत्व के स्मारकों के संरक्षण को लेकर बात की। अनिल बलूनी ने बताया कि कड़वाश्रम कोटद्वार को विश्व पटल पर उभारने के लिए केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया है, जिस पर जल्दी ही काम शुरू भी हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मलेथा स्थित वीर माधो सिंह भंडारी की ऐतिहासिक मूल गूल यानी कि नहर के संरक्षण और रखरखाव के लिए भी केंद्रीय मंत्री से बात हुई है और इसे पुरातत्व महत्व का स्थान घोषित करने की मांग की है। चमोली के गोपीनाथ मंदिर के आसपास लोगों को भवन बनाने और विस्तार के लिए छूट देने की मांग की है। बलूनी ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने सभी पर सकारात्मक रुख दिखाया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण गढ़वाल लोकसभा के अंदर हमारा कण्वाश्रम है, जहाँ कहा जाता है राजा भरत का जन्म हुआ था, जिनके नाम पर देश का नाम भारत रखा गया। उसको विकास के लेकर और उसको पूरे विश्व पटल पे लाने को लेकर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से काफ़ी कुछ किया जा सकता है। तो उनसे मैंने मांग की कि इसको तुरंत अविलंब इस पे आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि बहुत ही जल्दी आने वाले 10-15 दिन के अंदर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत उच्च स्तरीय टीम जाके उस पूरी जगह का मुआयना करेगी। वहाँ के लिए आगे कैसे उसको तैयार करना है उस जगह को, उसके लिए बातचीत करेंगे। गोपेश्वर में बहुत पुराना गोपीनाथ जी का मंदिर है और वो आर्कियोलॉजिकल साइट है, तो मैंने उनसे यह भी कहा कि वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से थोड़ा रियायतें दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा इस पर भी वो विचार करेंगे।
और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। उत्तरकाशी नौगांव में सिमल सारी मार्ग के प्रतिकर भुगतान की मांग को लेकर किसानों ने धरना दिया। गांव के लोगों ने सड़क को बंद किया। विकासनगर में ऑपरेशन लगाम के तहत कार्रवाई की जा रही है। सहसपुर में रैश ड्राइविंग करते हुए 2 गाड़ियों को सीज किया गया। हरिद्वार पुलिस ने चेकिंग के दौरान नशीले इंजेक्शन की खेप के साथ युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। अल्मोड़ा में डीएम ने सिंचाई विभाग और जल संस्थान के अधिकारियों की बैठक ली और नालों के निर्माण में तेजी लाने और गुणवत्ता का ध्यान रखने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी में विद्युत उपभोक्ता शिकायत मंच के शिविर में गौचवान गांव सब स्टेशन पर ताले लटकने का मामला उठाया गया। जल्द सब स्टेशन शुरू करने की मांग की गई। हरिद्वार में कई सरकारी विभाग सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सीडीओ ने मीटिंग में अधिकारियों को तेज काम करने के निर्देश दिए। पौड़ी के जंगल में इस सीजन में आग की घटनाओं में 85% से अधिक की कमी रही। इस साल आग की महज 8 घटनाएं हुई थी। चंपावत के नए डीएम मनीष कुमार ने कार्यभार संभाल लिया है। डीएम ने कहा है कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस पर काम किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बुधवार को 2 दिन के दौरे पर कुमाऊं आ रहे हैं। वो नैनीताल के शेरवुड कॉलेज और कैंचीधाम भी जाएंगे। हरिद्वार में 1000 से ज्यादा लावारिस शवों की अस्थियां विसर्जित की जाएंगी। बुधवार को जोधपुर की संस्था हिंदू सेवा मंडल अस्थियां विसर्जित उनके मोक्ष की कामना करेंगी। अल्मोड़ा के कसार देवी की खूबसूरती अब उनके लिए अभिशाप बन चुकी है। ताबड़तोड़ हो रहे अवैध निर्माण से हरियाली के बीच कंक्रीट के जंगल उगने लग गए हैं। नियमों को ताक पर रखकर हो रहे निर्माण कार्य आने वाले दिनों में बड़े खतरे के संकेत दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कभी इन जगहों पर घने जंगल हुआ करते थे, जिनकी हरियाली को काटकर अब ताबड़तोड़ कंक्रीट के जंगल उगाने की तैयारी चल रही है। कहीं 4 मंजिल बिल्डिंग खड़ी हो रही है तो कहीं 5 मंजिला, और उम्मीद है आगे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी यहाँ खड़ी कर दी जाए। कसार देवी की खूबसूरती पर जिस तरह से बट्टा लगाया जा रहा है, उससे वो दिन दूर नहीं जब यहाँ के जंगल साफ हो जाएंगे। दरअसल इन जगहों पर बाहर से लोग आकर रिजॉर्ट और होटल बना रहे हैं। उनमें से कई तो ऐसे हैं जो बिना नक्शा पास कराए ही निर्माण कर रहे हैं, लेकिन अल्मोड़ा विकास प्राधिकरण ऐसे लोगों पर चुप्पी साधे बैठा है। कसार देवी में भी यदि कोई मानचित्र स्वीकृत करना चाहता है तो प्राधिकरण उसको स्वीकृत करेगा, अन्य में स्वेच्छा अनुसार आवेदक अपना निर्माण कर सकता है। दरअसल कसार देवी का पूरा क्षेत्र बेहद ही खूबसूरत है। पर्यटकों की संख्या यहाँ लगातार बढ़ रही है। बिल्डरों की भी यहाँ नजर पड़ी और दूसरे राज्यों के बिल्डरों ने पट्टे की जमीन को खरीदना शुरू कर दिया और फिर उस पर बिना नक्शा पास कराए ताबड़तोड़ निर्माण भी शुरू कर दिया। हालात ये हैं कि अब जिधर भी देखा जाए उधर निर्माण कार्य ही चल रहे हैं। काफ़ी बाहर के लोग भी यहाँ पर आके जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो जैसा हमारा शिमला और मनाली और इन जगहों पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रोक है, तो उसी तरीके से हमारे अल्मोड़ा पहाड़ी क्षेत्र में भी सेंसिटिव एरिया होने के नाते यहाँ पर भी इस किस्म की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे और उस पर बाहरी व्यक्तियों के उसमें हस्तक्षेप पे थोड़ा रोक लगनी चाहिए। भीड़ भड़ाका हो गया है। जितने बाहर के आए हुए लोग वहाँ पे लीज में जमीन लेके इतना बड़ा वहाँ पे निर्माण कार्य कर रहे हैं, वो ना वहाँ की भौगोलिक स्थिति के लिए सही है, न वो हमारे भविष्य के लिए सही है। कसार देवी का अधिकांश हिस्सा रोड से सटा हुआ है, जहां पट्टे की जमीन है। इसे ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है, और ना तो इस जमीन पर कोई लोन मिल सकता है। हैरानी की बात यह है कि इसी पट्टे की जमीन पर बिल्डर्स का पूरा खेल चल रहा है। और मजे की बात ये कि जिस प्राधिकरण पर निर्माण की मंजूरी या नामंजूरी की जिम्मेदारी है, वो खुद आराम से बैठा ठंडी हवा खा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।